नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों एग्जाम में बी चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है और आज लोगों को हम डिस्कस करेंगे अल्फ़ाबेट सीरीज और नंबर सीरीज के कुछ क्वेश्चन जो आपके आने वाले ग्रुप डी हो गया, एमटीएस हो गया, तो सभी तरह के एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन बहुत बार भी सभी तरह के गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं। तो वीडियो को शुरू को आगे जाने से पहले क्वेश्चन में तो ये चीज़ आप देख लो, स्क्रीनशॉट तुल के रख सकती हो, क्योंकि यहाँ पर देखो आपका अल्फ़ाबेट सारे दिया गया है और यहाँ पर नीचे देखो उन सभी अल्फ़ाबेट का आपका पोजीशन वैल्यू भी दिया गया है। जैसे ए का 1 हो गया, बी का 2 हो गया, सी का 3 हो गया, ई का 5 हो गया, जी का 7 हो गया। ठीक है, तो इसी तरह के जेड तक आपका दिया गया है। और यहाँ पर चीज़ें गौर से देख लो, ए का अपोजिट की क्या है दोस्तों, ए का अपोजिट है आपका जेड, बी का अपोजिट क्या है वाई, वैसे वाई उसी तरह वाई का अपोजिट कौन है दोस्तों बी। तो इसी तरह आपका सारे एक्स, सी का अपोजिट एक्स हो गया, डी का अपोजिट डब्ल्यू हो गया, ई का अपोजिट पी हो गया, एफ का अपोजिट यू हो गया, जी का अपोजिट टी हो गया, एच का अपोजिट एस हो गया, आई का अपोजिट आर हो गया, जे का अपोजिट क्यू हो गया, के का अपोजिट पी हो गया, एल का अपोजिट हो गया और एम का एन हो गया। ठीक है, तो इसी तरह ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इससे आपका परीक्षा में बहुत बार इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अपोजिट वर्ड्स अपोजिट अल्फ़ाबेट से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है आज का देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख लो, पहला क्वेश्चन नंबर सीरीज का है। तो यहाँ पर देखो नंबर सीरीज में क्या बोला गया है क्वेश्चन, द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन सीरीज। यहाँ पर नीचे दिए गए जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या होगा इस सीरीज का। ठीक है, तो इसी तरह क्वेश्चन अगर आए तो आपका पहले देखना पड़ेगा क्या छोटा नंबर से बड़ा नंबर और कौन कहाँ कितना है और कितना बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर छोटा नंबर है या फिर उसके साइड में देखो बड़ा नंबर है, उसके साइड में देखो बड़ा नंबर है, उससे उससे भी बड़ा नंबर ये है, उससे बड़ा नंबर ये है। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर तक आपका इंक्रीजिंग हो रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसे सीरीज आपको मिले तो आपको देखना पड़ेगा इससे छोटा नंबर बड़ा नंबर से कितना कम है। ठीक है, या फिर कितना छोटा से बड़ा कितना बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपका 25 है, 25 से अगर 33 यहाँ पर है तो कितना बड़ा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका बड़ा ए प्लस 8 बड़ा। ठीक है, 8 यहाँ पर ऐड हो गया, पहले आपका 33 से आपका यहाँ पर कितना बड़ा 42 हुआ, तो यहाँ से कितना बड़ा दोस्तों, यहाँ पर देखो आपका 9 है प्लस 9, 9 नंबर यहाँ पर बड़ा है, फिर 42 है, 42 से कितना बड़ा है आपका 52 हुआ है, तो यहाँ पर देखो प्लस 10 हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ से देखो यहाँ से कितना बड़ा है +1, यहाँ से कितना बड़ा है +1, आगे भी क्या बढ़ेगा दोस्तों, यहाँ पर भी आपका +1 होगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर +1 हो तो यहाँ से इतना कितना बड़ा है दोस्तों +11 हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन मार्क की तरफ कितना आएगा, तो यहाँ पर दोस्तों आएगा आपका +12। ठीक है, तो हम लोग 63 के साथ यहाँ पर +12 ऐड करके देखते हैं। तो +12 ऐड करके तो यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर आएगा आपका 5 और 7। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 75। ठीक है, आशा करते हो आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों देख लेते हैं, उसी तरह के एक नंबर सीरीज है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, क्वेश्चन में बोला गया है नंबर मिसिंग फ्रॉम द गिवन सीक्वेंस। ठीक है, तो यहाँ पर जो नंबर मिसिंग है तो इसे निकालना है हमें। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर है 23 है, 29 है, 37 है, 47 है, यहाँ पर क्या नंबर उसे निकालना है। उसके बाद देखो यहाँ से देखो 73 है। ठीक है, ऐसा अगर सीरीज आता है तो यहाँ पर भी दोस्तों आपका देखो यहाँ से यहाँ तक इंक्रीजिंग हो रहा है, नंबर देखो बढ़ रहा है, सारे देखो नंबर बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपका देखना पड़ेगा, आप 23 से आप 29 कितना बड़ा है, तो यहाँ पर देखो आपको अगर +6 करोगी तो देखो यहाँ पर आपको मिलेगा 29। उसी तरह अगर 29 से 37 देखो तो 29 से 37 कितना बड़ा है आपका +8 बड़ा है। ठीक है, 37 से 47 अगर देखो तो कितना बड़ा है दोस्तों, यहाँ पर बड़ा है आपका +10। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पर अगर तो यहाँ से आप अगर देखो यहाँ पर देखो आपका +6 बड़ा था, उसके बाद कितना बड़ा है, उसके बाद बड़ा है +8, उसके बाद बड़ा है +10। ठीक है, तो यहाँ पर से यहाँ पर कितना बड़ा है सबका +2, यहाँ से कितना बड़ा का +2। ठीक है, तो ये एक सीरीज है, उसके अंदर ये और एक सीरीज है, देख सकते हो। इसको अगर हम लोग ला पाए तो उसके बाद आपका क्या होगा आपका +12। ठीक है, तो +12 यहाँ पर आपका +12 होगा और उसके बाद देखो आपका यहाँ पर होगा आपका +14। ठीक है, तो दोस्तों यही सीरीज़ के हिसाब से अगर हम चले तो इस 47 के साथ कितना ऐड करना पड़ेगा आपको, +12 ऐड करना पड़ेगा। तो हम लोग ऐड करते हैं 47 के साथ, अगर हम लोग +12 ऐड करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपका आता है 59। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग 59 बैठाए और वहाँ पर हमने बाद में बोला था कि वहाँ पर आपको यहाँ से इतना था कितना बढ़ेगा, यहाँ पर अगर 59 है तो यहाँ से कितना बढ़ेगा आपका +14। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, अगर 73 से अगर हम लोग 59 सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पर कितना होगा दोस्तों आपका 14 ही होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ये सीरीज आपका कंप्लीट हो गया है, इस सीक्वेंस में एक सीक्वेंस में आ गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सही आंसर क्या होगा 59 ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों जाते हैं। यहाँ पर देखो एक वर्ड सीरीज है, ठीक है, ये अल्फ़ाबेट सीरीज है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन में दिया गया है सीरीज इज गिवन विथ वन टाइम मिसिंग नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सीरीज इज गिवन विथ वन टाइम मिसिंग, सिलेक्ट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज। तो यहाँ पर नीचे जो चारों ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर कौन सा, ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन का सही आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देखते हैं, यहाँ पर है आपका IMJOKQLS फिर है क्वेश्चन मार्क। तो ये सारे चीज़ एक सीरीज में है, तो उसी सीरीज को हमें निकालना है वो कौन से सीक्वेंस में यहाँ पर है, ठीक है। तो पहले हम लोग बोला था कि A इजिकल टू कितना, A का प्लेस वैल्यू क्या होता है दोस्तों आपका 1, B का कितना होता है, B का होता है 2। तो उसी फॉर्मूला को, उसी को ही हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपका यहाँ पर है आपका I के साथ J कितना बड़ा है, +1 हुआ है। फिर J के साथ K देखते हैं, यहाँ पर कितना बड़ा है, यहाँ पर +1 हुआ है। फिर दोस्तों यहाँ पर देखो K के साथ L कितना बड़ा है, तो +1 बड़ा है। तो L के साथ भी यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर भी आपका +1 होगा। तो L के साथ अगर +1 हो तो वो क्या आता है दोस्तों, L के बाद क्या आता है दोस्तों आपका M आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग M लिख देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम अगर देखें, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, आप फिर से देखो M से O में रिलेशन है, तो M के साथ O में कितना बड़ा है दोस्तों, यहाँ पर देखो आपका +2 हुआ है, ठीक है। यहाँ पर O से Q को देखो तो यहाँ पर भी आपका +2 हुआ है। फिर Q से S को देखो तो यहाँ पर भी आपका +2 हुआ है। तो S से कितना बढ़ेगा, तो +2 बढ़ेगा। तो इसके बाद +2 घर में आप जाओगे तो 2 घर के बाद क्या आता है दोस्तों, इसके बाद आता है आपका, ये 2 घर में जाओगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा U। तो ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों आपका क्या, यहाँ पर दोस्तों क्या सीरीज अल्फ़ाबेटिक सीरीज के में शेष में क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या है दोस्तों, यहाँ पर आया आपका M और U, ठीक है। तो M और U कहाँ पर है दोस्तों, देख लेते हैं ऑप्शन में, M और U यहाँ पर है दोस्तों आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 MU। तो यही हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट सीरीज की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर देखो दोस्तों एक सीरीज दिया गया है, यहाँ पर है आपका B है, F है, I है, M है, P है, T है, उसके बाद है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो उसके बाद है आपका क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन मार्क की जगह पे यहाँ पर क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो दोस्तों यहाँ से B से अगर F की तरफ आप जाओगे तो कितना घर जाना पड़ रहा है आपको, यहाँ पर आपका हो रहा है +4, ठीक है। अगर आप F से I की तरफ आप जाओगे तो आपको कितना पोजीशन जाना पड़ रहा है, तो यहाँ पर जाना पड़ेगा +3। और आई से M जाओगी तो यहाँ पर कितना जाना पड़ेगा फिर से +4। M से P तक कितना है दोस्तों, M से P तक है आपका +3, ठीक है। तो आप समझ गए हो, तो यहाँ पर कैसे सीक्वेंस चल रहा है, यहाँ पर चल रहा है +4 और +3 वाला है, फिर से +4 आएगा, फिर +3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर ऐसे चले तो यहाँ से यहाँ तक होगा आपका +4, उसके बाद आएगा +3, फिर आएगा +4, फिर आएगा +3, फिर आएगा +4, फिर आएगा +3। तो टी के साथ अगर हम +3 पोजीशन अगर हम आगे जाए तो वहाँ पर आपको कौन आता है दोस्तों, वहाँ पर आता है आपका W। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, W कहाँ पर है, तो ऑप्शन यहाँ पर है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1। तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक है दोस्तों। ये आपके क्वेश्चन, ये सीरीज शायद आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट सीरीज की तरफ हम लोग जाते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर है दोस्तों फाइंड द मिसिंग नंबर मिसिंग सीरीज। तो यहाँ पर आपको मिसिंग सीरीज कौन सा है वही आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देखो पहला दिया गया है BC है, उसके बाद है FGE, उसके बाद है आपका क्वेश्चन मार्क, यहाँ का क्या आएगा फाइंड करना पड़ेगा। उसके बाद है आपका NOM, उसके बाद है आपका RSQ, उसके बाद है आपका VWU, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप कैसे आप निकलोगे, तो यहाँ पर आपको निकलना पड़ेगा ऐसा, यहाँ से आपका B से F कितना दूर, कितना पोजीशन है वो आपको निकलना पड़ेगा। फिर F से यहाँ तक आएगा, यहाँ पर देखो आपका 3 ऐसा मिलेगा। फिर वहाँ से देखो आपका N तक कितना होगा, तो N से आपका R का रिलेशन निकलना पड़ेगा, फिर R से B का रिलेशन निकलना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसे आपको C से G तक, G से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ पर कौन आएगा पता नहीं, तो जब आएगा हम देखेंगे। तो यहाँ से O तक, फिर O से S तक, फिर S से W तक, ठीक है। तो ऐसा करके निकलना पड़ेगा। तो फिर B से अगर हम F की तरफ जाएँ तो यहाँ पर आपको कितना नंबर आगे जाना है, कितना प्लेस आगे जाना, तो यहाँ पर आपका 4 प्लेस आगे जाना है, ठीक है। फिर F से अगर आप जाओ तो यहाँ पर 4
4 प्लस अगर आप आगे जाओ तो यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों, यहाँ पर आएगा आपका जे, ठीक है। अगर फिर अब जे से अगर 4 प्लस आप आगे जाओ तो आपका क्या आएगा दोस्तों, एन। देखो यहाँ पर एन है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर तो फिर आपका हो जाएगा जे, ठीक है। एक आ गया जे, तो दूसरा कैसे आएगा दोस्तों, दूसरा भी आपको दिखना पड़ेगा। इसी से जी तक अगर जाओगे तो कितना प्लस जाना पड़ रहा है दोस्तों, यहाँ पर हो रहा है +4, ठीक है। अगर +4 जी से यहाँ तक आए तो वहाँ पर आपको क्या आएगा दोस्तों, जी के बाद +4 अगर ऐड करें तो वहाँ पर के आता है, ठीक है। तो के आएगा, फिर के से अगर हम +4 जाए तो वहाँ पर आपका आएगा ओ, देखो वो आ गया है। तो हमारा ये सीक्वेंस अब तक ठीक है। तो आपका आ गया है जे और के, तो आखिरी वाला सीक्वेंस बाकी है। तो आखिरी वाला वर्ड क्या, अल्फ़ाबेट क्या होगा दोस्तों, ए से अगर ई तक जाओगी, ए से अगर ई तक जाओगी तो आपको कितना दूर जाना पड़ेगा, आपको +4 करना पड़ेगा, ठीक है। फिर ई के साथ +4 करोगी तो वहाँ पर आपको क्या होगा, ई के साथ +4 करोगी तो वहाँ पर आपको मिलेगा आई, ठीक है। आई से अगर +4 करोगी तो वहाँ पर मिलेगा आपको एम। तो दोस्तों यहाँ पर देखो एम है, तो ये सीक्वेंस भी हमें, ये सीक्वेंस भी हो गया है हमारा। तो आपको मिला क्या है दोस्तों, आपको मिला है जे के और आई, ठीक है। तो ये ऑप्शन कहाँ पर है, ये ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। ये ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 4 पे, जे के आई, यही होगा आपका सही आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों देखते हैं, यहाँ पर एक है, यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर है आपका एक से WAVA, फिर है TSROPNLKJ, फिर यहाँ पर है आपका क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर से एक से अगर हम टी की तरफ जाए तो हमें आगे पॉजिटिव की तरफ से बढ़ना पड़ रहा है या नेगेटिव हो रहा है, हमारा पीछे आ रही है या आगे जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर से अगर एक्स की तरफ से हम लोग टी की तरफ जाए तो हमें क्या हो रहा है, हमको पीछे आना पड़ रहा है, ठीक है। तो कितना पोजीशन हमें पीछे आना पड़ रहा है, तो यहाँ पर देखो दोस्तों -4 पोजीशन हमें पीछे आना पड़ रहा है, ठीक है। तो टी से अगर हम ओ की तरफ जाए तो यहाँ पर कितना पोजीशन पीछे आना पड़े, यहाँ पर भी हमें दोस्तों, सॉरी दोस्तों, ये शायद क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर गलत है। हाँ, यहाँ पर आपका पी होगा, उसके बाद ओ होगा, उसके बाद एन होगा, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर होगा आपका पी, फिर होगा ओ, फिर होगा एन, ठीक है। तो दोस्तों फिर से एक से अगर टी की तरफ अब आओगे तो कितना पोजीशन पीछे आना पड़ रहा है, तो 4 प्लस पीछे आना पड़ रहा है। फिर टी से अगर आप पी की तरफ जाओगे तो कितना पोजीशन पीछे आना है, तो 4। फिर वहाँ से अगर आप एल की तरफ जाओगे तो -4 अगर एल से -4 करोगी तो वहाँ पर आपका क्या आ रहा है दोस्तों, वहाँ पर आ रहा है आपका एच, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ रहा है दोस्तों एच, ठीक है। फिर आपका डब्ल्यू से इस तरफ, इसकी तरफ जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी आपका गिर रहा है नंबर, तो यहाँ पर भी आपको -4 करना पड़ेगा। फिर ये इसकी तरफ, इससे पी की तरफ जब इसे, हाँ वो होगा सॉरी, तो वो की तरफ जब जाओगी तो वहाँ पर आपको भी होगा -4। फिर वो से के की तरफ जाओगी तो -4 करना पड़ेगा। फिर के से आप जाओगे तो के से -4 करोगी तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा दोस्तों, वहाँ पर मिलेगा आपको जी, ठीक है। तो हमें क्या क्या मिल गया, हमको मिल गया है एच और जी, ठीक है। तो फिर देखते हैं, तो भी से अगर आप आर की तरफ आओगे तो कितना पैदल पीछे जाना पड़ रहा है, तो -4। तो यहाँ पर आर से अगर इनकी तरफ जाओगे, यहाँ पर कितना पीछे जाना पड़ रहा है, तो -4, ठीक है। तो इनसे अगर जे की तरफ जाओगे, यहाँ पर कितना जाना पड़ा है, तो -4 पोजीशन पीछे जाना पड़ता है। जे से अगर हम -4 पोजीशन पीछे जाए, यानी 4 घर पीछे जाए, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, एफ। तो आपका यहाँ पर दोस्तों देखते हैं HGF कहाँ पर, ऑप्शन HGF ऑप्शन नंबर 3 पे, तो यही हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है आपका एसएससी में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपका Q10 दिया गया है, फिर है O12, फिर है M14, उसके बाद देखो क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखो दोस्तों, आपका अल्फ़ाबेट से अल्फ़ाबेट का सीरीज सीक्वेंस निकालना पड़ेगा, या फिर रिलेशन निकालना पड़ेगा, या फिर नंबर से नंबर का रिलेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो दोस्तों, क्यू से अगर आप ओ की तरफ जाओगे तो आपका प्लेस बढ़ रहा है, गिर रहा है, तो वहाँ पर दोस्तों आपका प्लेस गिर रहा है, कितना गिर रहा है, तो -2 प्लेस आपका गिर रहा है, ठीक है। फिर उससे अगर एम जाओगे तो -2 करना पड़ेगा। फिर एम से अगर आप -2 करोगे तो वहाँ पर आपको क्या मिल रहा है दोस्तों, वहाँ पर मिल रहा है आपका के, ठीक है। तो वहाँ पर आपको एम से अगर -2 घर पीछे जाओगे तो वहाँ पर
क्या होगा दोस्तों, आपका होगा आपका के, ठीक है। और यहाँ से देखते हैं 10 से 12 हुआ है यानी +2 हुआ है, फिर 12 से 14 हुआ है तो यहाँ पर भी आपका +2 हुआ है, फिर 14 से अगर हम लोग +2 करें तो वहाँ पर क्या होगा दोस्तों, वहाँ पर होगा आपका 16। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर K16 कहाँ पर है, यहाँ पर K16 है ऑप्शन 4 पे, तो यही हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक है। तो भाई दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक है दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा आपका, ठीक है। यहाँ यू है, ओ है, आई है, डैश, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर है आपका ए, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखो तो यू से अगर आप वो की तरफ जाओगी तो कितना पैदल आपको जाना पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, कि फिर आगे जाना पड़ रहा है, फिर यहाँ पर देखो वो से आगे की तरफ कितना पीछे जाना पड़ रहा है आई से, और ये तो ये आप करोगे तो यही हिसाब से आप करोगे तो आपको मिलेगा आपका ऑप्शन नंबर जी, मगर ये आपका आंसर नहीं होगा, आपका आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई। फिर आप बोलोगे क्यों ऑप्शन नंबर जी क्यों नहीं होगा, तो ये तो सीरीज का सीक्वेंस है। हाँ दोस्तों ये सीरीज का सीक्वेंस है, मगर यहाँ पर दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। और ये काफ़ी बार आपका SSC के जो CHSL हो गया और MTS का एग्जाम हो गया तो वहाँ पर काफ़ी बार आपको ये क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर क्या 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 है, यहाँ पर देखो ये है, फिर यहाँ पर कुछ नहीं है, फिर यहाँ पर आई है, वो है, फिर यू है, ठीक है। अगर ये सारे चीज़ को देख के अगर आपको एक चीज़ अगर आपको याद में आ रहा है तो वो क्या हो सकता है दोस्तों, तो वो आपका यहाँ पर होगा ये सारी चीज़ देखो आपका एक इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट के अंदर जो वायल्स होता है तो ये सारी चीज़ देखो आपका वायल्स के अंदर आता है, ठीक है। ये उसके बाद देखो उस सारे वायल्स को अगर आप यहाँ पर वायल्स होता है, ठीक है। तो अगर वायल्स होता है तो यहाँ पर देखो कौन सी वायल्स आपका मिसिंग है, तो ऑप्शन 4 पे है आपका ई। तो यहाँ पर आप ए लिख दोगे तो ये सीरीज आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये होगा आपका वायल्स का सीरीज, ठीक है। ये आपका वायल्स का सीरीज, ठीक है। तो आपका वायल्स का आपका ए हो गया, ए ई आई ओ देन यू, इसी को यहाँ पर उल्टा रिवर्स में लिखा गया है। तो देखो वो यू है, ओ है, आई है, फिर ई होगा, फिर ए आएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आपको बार बार पूछे जाते हैं आपका क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है देख लेते हैं। यहाँ पर देखो दिया गया है, ये पूछा जाता है ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा सा देखने में लगता है मगर काफ़ी इजी है। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखो कितना ये है, ये 1 2, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 6 ए है और 1 क्यू है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 1 2 3 4 5, फिर देखो एक क्यू, एक 1 प्लेस आगे चला गया है, तो यहाँ पर कितना प्लेस पे क्यू है, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 प्लेस में यहाँ पर क्यू चला जाए, ठीक है। उससे वहाँ पर आगे देखोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 5th प्लेस में आपको क्यू मिलेगा। उसके बाद आप अगर आप देखोगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा 4th प्लेस पे क्यू। तो नेक्स्ट आपका क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर आपका क्यू मिलेगा आपका 3rd प्लेस में, ठीक है। तो ऑप्शन में कहाँ पर 3rd प्लेस में आपको क्यू दिखा नज़र आ रहा है, तो वहाँ पर आपका है ऑप्शन नंबर 3 है और ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है। आप यहाँ पर हम लोग देखेंगे यहाँ पर कितना अल्फ़ाबेट है, तो देखोगे आपको 1 मिलेगा, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 पे देखते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों यहाँ पर है आपका एक ए आपका कम है, तो ये आपका सही आंसर नहीं होगा, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्यू 3rd प्लेस में है और ये देखो यहाँ पर कितना है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर 6 है और क्यू भी आपका 3rd प्लेस में है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, यहाँ पर दिया गया है देखो ए बी है, उसके बाद है बी है, उसके बाद है ए बी सी, उसके बाद है आपका सी बी है, उसके बाद है आपका ए बी सी डी, ठीक है। अगर आप लोग दोस्तों गौर से देखोगे, अगर आप लोग का मिरर इमेज का जो रीजनिंग आता है तो वो अगर आप लोग किए होंगे तो वो आप उसी के हिसाब से यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर एक मिरर यहाँ पर मैं एक मिरर रख दूँ, ठीक है, तो वहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये इसका उल्टा है, ठीक है। यहाँ पर ये भी है, ये आपका मिरर इमेज बन के क्या हो गया बी है। यहाँ पर भी अगर मैं एक मिरर रखता तो यहाँ देखो आपका उल्टा हो गया, ये इधर में चला गया है, बी वहीं पर है और सी यहाँ पर पहले चला है। तो यहाँ पर भी इसी को ही हम लोग अगर करें तो यहाँ पर अगर एक मिरर रख दे तो ये पहले क्या होगा, पहले होगा आपका डी, उसके बाद होगा आपका सी, उसके बाद होगा आपका बी, उसके बाद होगा आपका ए, ठीक है। तो
तो ये ऑप्शन कहाँ पर है दोस्तों, ऑप्शन में है कि नहीं है देख लेते हैं। तो हाँ दोस्तों, ये ऑप्शन आपका है DCB, ऑप्शन नंबर 2 है। तो दोस्तों ये हो गया आपका सही आंसर, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए और ये सारे क्वेश्चन आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद साइड में जो बेल आइकन है उसमें जरूर प्रेस करें, ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके, और हम लोग ऐसे वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम लोग लाते रहते हैं, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, तो शुक्रिया।